अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम आपको मैथ की एक्सरसाइज 5.1 करा रहे हैं। ये देखें, इसमें लिखा है ग्रो ऑफ द सॉल्यूशन सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इन इक्वलिटीज इन एक्स वाई प्लेन। ये उन्होंने एक वैल्यू दी है तो हमने इसे फाइंड करना है। तो इसका हमें क्या बनाना पड़ेगा, ग्राफ एक। तो हम आपको इस क्वेश्चन को हल करके बताते हैं। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ये तमाम क्वेश्चन एक ही तरीके से हल होते हैं और ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ये देखें, ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन है। हम आपको इसके ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराएंगे। जो एक है, जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 है, उसकी एक ही पार्ट, एक या दो पार्ट कराएंगे ताकि तुम्हारा पार्ट एक ही तरीके से हो सकते हैं। आपका टाइम भी बच जाए और आपका तरीका भी आ जाए। ये देखें, सबसे पहले आपने ये जो वैल्यू है ना, इसका मतलब है 2x + 5 6 से छोटा भी है और उसके बराबर भी है। सबसे पहले आपने इसे बराबर करना है। 2x + 2x + y = 6। ये करने के बाद आपने x को कहना है x इंटरसेप्ट। जब x इंटरसेप्ट होगा तो y की वैल्यू आपने 0 के बराबर रख देनी है। जब x इंटरसेप्ट होगा तो y की वैल्यू 0 के बराबर रख दी। तो ये जो इक्वेशन है, इसमें y को 0 के बराबर रखा तो 2x + y की जगह 0 आ गया, तो इधर 0 = 6। 2x = 6 और ये 2 इधर जाके डिवाइड हो गया और 6/2, 2 * 2 2 3 और x की वैल्यू आ गई 3। अब हमने ये देखे, इसको अब कह दिया p। क्या कह दिया? p, या कोई भी दाब दे सकते हैं आप। दाब दे देते हैं a। जब हम दे a में x को 3 रखा, ये a की वैल्यू आ गई कि यदि a में x 3 है और y 0 है। अब इसके बाद हम दे पहले x इंटरसेप्ट किया है, फिर इसके बाद हम करेंगे y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट जब हम y इंटरसेप्ट करेंगे तो x को 0 के बराबर रख देता है। तो ये जो इक्वेशन है यही वाली, इसमें x की बजाय अब हमने 0 पुट कर देता है। जब x की बजाय हम 0 पुट करेंगे, 2 तो 0 से मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा और y वैसे का वैसे 2 है। 2 0 के साथ मल्टीप्लाई हुआ प्लस y = 6। अब ये देखिए, ये वैल्यू 0 होगी तो y के इक्वल आ गई 6। पहले हमने a रखा है, अब b। अब दूसरी को अब कह रहे हैं ये b है। b में क्या है कि x 0 है और y 6 है। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन चुकी है। इसके बाद हमने टेस्ट पॉइंट मालूम करना है। क्या मालूम करना है? टेस्ट पॉइंट। टेस्ट पॉइंट में दोनों वैल्यू 0 0 आपने पुट करनी है। जिस तरह आपको हमने तो पहले बराबर वाला किया, अब हमने करना 2x + y बराबर वाला हम कर चुके हैं। अब छोटा है 6 के, इधर अब लिख रहा है 2x + y छोटा है 6 के। अब हमने टेस्ट पॉइंट की वैल्यू इधर पुट कर दी कि x की बजाय भी 0 पुट कर दिया, y के बराबर भी 0 पुट किया। 2 0 + 0। अब ये देखें, 0 इससे क्या मुराद है कि 0 छोटा है 6 से, तो ये ट्रू है। अगर होता 0 बड़ा है 6 से, क्योंकि ये फॉल्स होता है, 0 6 से बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन अब ये सच है, 0 6 से छोटा है, तो इधर क्या आ जाएगा? ट्रू। अब ये देखें, हम आपको एक ग्राफ उड़ा कर दिखाते हैं। ये हम फर्ज करें एक ग्राफ उड़ा लिया है। ये ओरिजिन पॉइंट 0 0 होता है। ये x पॉजिटिव, x नेगेटिव और ऊपर को y पॉजिटिव और नीचे को y नेगेटिव। जब y पॉजिटिव की वैल्यू आएगी, आप इधर को जाएंगे, y नेगेटिव के इधर को, x नेगेटिव के इधर को और x पॉजिटिव के इधर को। अब ये देखें, फर्स्ट क्वेश्चन था कि a में 3 पॉजिटिव है और x की वैल्यू 3 है और y की 0 है। तो अब इधर देखें,
आप इधर लाइनें लगा लें, कितनी 5 5 लगा लें या 6 6 लगा लें। 1 2 3 4 5 6। इधर को भी 1 2 3 4 5 6। इधर को भी 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। अब ए वे हम दे x3 है और y0 है, तो हम देखेंगे 1 2 3 ये है, ये क्या आ गया ए पॉइंट, यदि x3 और y0। अब दूसरा पॉइंट बी में x0 और y6 है, ये देखिए 6 पॉजिटिव है। 1 2 3 4 5 6। ये देखिए इस लाइन में ये जो लाइन है 1 2 3 4 5 6, 6 में इसको हमने बी कह दिया 0 6। अब ये देखें इस वैल्यू में x जो है वो 0 है और y 6 है। इसके बाद आपने क्या करना है, इन दोनों को आपस में मिला देना है। जब आप इन दोनों को आपस में मिलाएंगे, ये देखें ये बन गया, ये एक लाइन बन गई है। अब टेस्ट पॉइंट का क्या काम होता है, टेस्ट पॉइंट का काम होता है कि ये जो वैल्यू है ना, टेस्ट पॉइंट का क्या काम होता है कि अगर ट्रू होगा तो ये जो ओरिजिन है ना दरमियान वाला, इसकी तरफ शैडो जाएगा, और अगर फॉल्स होगा ऊपर की तरफ। अब ये ट्रू है तो इसका शैडो ये नीचे की तरफ आ गया। ये देखें ये क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन मैंने हम आपको हल करके दिखा दिया और तमाम क्वेश्चन इसी फार्मूले से हल होने हैं। ठीक है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और हमारी वीडियो को लाइक भी करें। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये मैथ की एक्सरसाइज 5.1 का हमने आपको पहले क्वेश्चन नंबर 1 करा दिया, 1 का एक कोई सा भी पार्ट करा दिया। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका कोई सा भी एक पार्ट करा देते हैं, ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट पता चल जाए और आप किसी भी क्वेश्चन को इजीली हल कर सको। ये देखें क्वेश्चन 2 है, इंडिकेट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वलिटीज बाय शेडिंग। इसको अब शेडो दे दा है। अब ये इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, 2x माइनस 3y छोटा भी है और बराबर भी है 6 के, और 2x प्लस 3y छोटा भी है और बराबर भी है 12 के। अब इस पहले क्वेश्चन को अब हल करने लगे हैं, इसके काफ़ी इजी मेथड है, हम आपको बताते हैं। ये देखें ये क्वेश्चन है, इसको हम उसी तरह हल करेंगे। किसी भी सबसे पहले ऊपर वाली वैल्यू जो है इसको अब बराबर कर लेते हैं, 2x माइनस 3y बराबर है 6 के। इसका उसी तरह इंटरसेप्ट लेंगे, x इंटरसेप्ट। जब x इंटरसेप्ट लेंगे तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी, और ये वैल्यू में y की जगह 0 पुट कर देंगे। ये क्या आएगा, 2x माइनस 3y की जगह 0 पुट कर दिया इज इक्वल टू 6। तो ये क्या बचेगा, 2x इज इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6 2, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। ये देख ले। अब इसी तरह आपने पहले x इंटरसेप्ट किया है, अब हम y इंटरसेप्ट यही इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या बनेगा, इसको हम कह लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब यही इक्वेशन में हम y इंटरसेप्ट जब पहले अब हम y इंटरसेप्ट करेंगे, y इंटरसेप्ट x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये इक्वेशन में x की जगह 0 पुट कर देगा, 2 इधर x की जगह 0 आ गया, y इधर 3y इज इक्वल टू 6। अब ये क्या बचेगा, y इधर 3y इज इक्वल टू 6, ये y इधर 3 इधर आके डिवाइड हो गया, y इज इक्वल टू y इधर 6 ओवर 3, 3 वाज 3 3 2 ज़ा, और y की वैल्यू क्या आ गई, y इधर 2। ये y की वैल्यू आ गया और x की वैल्यू आ गई है। इसको अब कह देते हैं, कोई भी दाब दे सकते हैं, c की x जो वैल्यू है, पहली वैल्यू को x कहते हैं, c की x वैल्यू जो है वो है, पहले अब ऊपर वाली इक्वेशन को कर रहे हैं 3, और y की अब जब इंटरसेप्ट किया था x तो y की वैल्यू ये देखे 0 आ गई थी, तो आगे 0 आ गया।
और जो दूसरी इक्वेशन आई है उसमें डी, इसको आप दाब डी दे देते हैं। इसमें एक्स 0 है और वाई की -2 आ गई है। ये डी दाब दिया है, एक्स की क्या आ गई है 0, वाई की -2, ये वाई की वैल्यू -2 आ गई है। अब हम दे इधर इसका ग्राफ भी बता है, तो हम पहले टेस्ट पॉइंट मालूम कर लेंगे। जब हम टेस्ट पॉइंट मालूम करेंगे, टेस्ट पॉइंट क्या है 0 0, यदि एक्स की जगह 0 पुट कर देता है टेस्ट पॉइंट में, ये ऊपर वाली जो इक्वेशन है इसको अब लिख रहे हैं 2x -3y छोटा है 6 से। अब दोनों इसकी जगह आपने 0 0 पुट कर दिया, एक्स की जगह भी और वाई की जगह भी, इधर 0 आ गया -3, तो इधर भी 0 आ गया। और ये क्या, ये सारी 0 बड़ा है 6 से, तो ये इक्वेशन भी ट्रू हो जाएगी। अब ये अब देख पहले फर्स्ट वाला किया, अब इसी तरह हम सेकंड वाला भी करेंगे। जब हम सेकंड वाला करेंगे तो अब आपको करके दिखाते हैं सेकंड क्वेश्चन इसका। ये इसी की इक्वेशन सेकंड हमने बनाई है 2x + 3y = 12, ये सेकंड इक्वेशन। अब इधर भी हम पहले x को इंटरसेप्ट करेंगे। जब हम x इंटरसेप्ट हम देगी या इंटरसेप्ट, तो y = 0, 2x + 3, y की जगह आपने 0 पुट कर लिया, 12 आ गया। 2x = 12, x = 6 आ जाएगा, क्योंकि ये नीचे इधर जाके डिवाइड हो गया। ये देखिए x इंटरसेप्ट की, y 0 पुट किया, इसी तरह वैल्यू पुट कर दी, x = 6 आ गया। इसके बाद अब y इंटरसेप्ट करना है। जब हम y इंटरसेप्ट पॉइंट प्रूव करेंगे तो x 0 रख देंगे, और अब 2 0 आ गया +3, y = 12। ये देखें एक्स इंटरसेप्ट हम निकाल लिया है। अब हम वाई इंटरसेप्ट करेंगे। क्या करेंगे, वाई इंटरसेप्ट। तो ये क्या बचेगा 3y = 12, और y = 12/3, 3 1 3 3 4 y = 4। ये हमारा इक्वेशन का आ गया। इसको हम कह देंगे कि ई कह देते हैं। ई में जो x है, ई में x की वैल्यू आ गई है 6 और y की 0, और इसको हम कह देंगे f में जो x की वैल्यू है वो 0 है और y की 4 आ गई है। अब इसके बाद हम टेस्ट पॉइंट मालूम करेंगे। टेस्ट पॉइंट 0 0। अब टेस्ट पॉइंट में हमने क्या करना है, जब इसको हमने 0 0 पुट कर लिया है, तो ये जो इक्वेशन है 2x + 3y, अब इस निशान था बड़ा है 12 से। अब हमने बराबर वाली नहीं, अब बड़े वाली कर रहे हैं। पहले हमने बराबर वाली की है, तो हम अब क्या करेंगे, इधर 0 पुट कर देंगे और इधर भी 0 पुट कर देंगे। इधर बराबर था, छोटा है। अब ये देखें 0 बड़ा है 12 से, ये भी ट्रू आ गई। अब हम इसका आपको ग्राफ बना कर दिखाते हैं। ये ग्राफ है, हमने आपको पहले भी बताया है, ये y पॉजिटिव होता है, ये नीचे को y नेगेटिव, इधर को x पॉजिटिव और इधर को x नेगेटिव। अब वैल्यू लगा लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब सबसे पहले क्या करता है, जो ई क्या है, ये जो पहली फर्स्ट इक्वेशन है, तो इसमें आ गया 2 पॉइंट बजा सी की है 3 और y 0। सी की हमने 3 ले दिया है, किस में, सी में।
1 2 3 सी में वाई की क्या है, सी में वाई 0 है और x3 है, तो ये इधर को जाएगा 1 2 3 और इधर आ गई। ये देखें, इसको हमने सी कह दिया, x3 और y 0। इसके बाद अब देखिए ये अगला देखें, डी में x0 है, y-2 है। अब y-2 y नीचे को जाएगा, x0 इधर होगा और y-2 इधर आ गया इधर। ये क्या है, डी y-x0 और y-2, क्योंकि y माइनस को नीचे को जाना। अब इसको अब दे बुला देता है, इसको हमने मिला दिया है, ये एक बद गई। अब दूसरी जो बदी थी, अब ई बनी है x6 और y0। x6 देख लो, 1 2 3 4 5 6, इधर 6 आ रहा है। ये क्या है, ई x6 और y0। और अब एफ आया 0 x0 और y4, y पॉजिटिव आया 1 2 3 4, ये आ गया। ये क्या, f0 और y4। अब इसको कर दिया। अब ये दो इक्वेशनें थी, ये हमारे पास बन गई है। ये कौन सी, पहले ये वाली कौन सी लाइद है, ये है 2x - 3y = 6 के, और ये वाली जो है ये है 2x + 3y = 12 के। ये दोनों में हमने टेस्ट पॉइंट, पहली का जो टेस्ट पॉइंट आया, पहली का टेस्ट पॉइंट, अब हमने इसका टेस्ट पॉइंट बताया दोनों का। ये देखें, ये भी ट्रू आई है और ये भी ट्रू आई है। तो हम इसका टेस्ट पॉइंट किस तरह मालूम करेंगे, इसका टेस्ट पॉइंट हम इस तरह कुछ मालूम करेंगे कि दोनों का शैडो ओरिजिन की तरफ होगा, क्योंकि दोनों ट्रू आई हैं। और ये देखें, ये भी ट्रू 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 ओरिजिन की तरफ। ठीक है, ये हमने इतना ही देना, इस लाइन से नीचे नहीं जाना चाहिए। और ये इधर को, ये देखें, ये दोनों के इस तरह आना है, ये इधर से बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि दोनों का ओरिजिन की तरफ है। ओरिजिन ये 0 0 था, दोनों का शैडो ओरिजिन की तरफ होगा, तो ये इस तरह शैडो बन गया। ये तमाम क्वेश्चन इसी तरह हल होने हैं। ये एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है, तो तमाम इसके पार्ट इसी तरह हल हो गए। ठीक है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अच्छी से अच्छी वीडियो हम आप तक पहुँचा सकें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये देखें, ये 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है। ये देखें, इंडिकेट द सॉल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़ बाय शेडिंग। इसको भी हमने शेडो देना, इसका ग्राफ बना के। ये देखें, जिस तरह हम आपको पहले क्वेश्चन 2.1 का कराया, ये भी सेम वही वैल्यू है, वो ये सारा क्वेश्चन उसी तरह होगा। लेकिन लास्ट पे जब ग्राफ बनाना है, तो पिछले क्वेश्चन में तो वो ग्राफ हमने दो लाइनों के जिधर जिधर उनका शैडो आ रहा था उधर को बनाया था। लेकिन अब उन्होंने एक शर्त रखी है कि वो शैडो उधर आना चाहिए जिधर वाई की वैल्यू पॉजिटिव हो। वो शैडो हरगिज़ उधर ना आए कि जिधर, क्योंकि वाई की वैल्यू पॉजिटिव है। तमाम क्वेश्चन हम आपको बताते हैं किस तरह हुआ है। ये देखें, ये वही क्वेश्चन है, 2x - 3y, ये वैल्यू आ गई 2x + 6। इसको ये अब शर्त उन्होंने क्या रखी है कि y की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। ये सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन है फर्स्ट, इसमें x इंटरसेप्ट लेंगे, y को 0 के बराबर रखेंगे। y की जिधर y, ये इक्वेशन में y की वैल्यू जिधर उधर 0 पुट कर देंगे। ये हमने पुट कर दिया, x की वैल्यू आ गई। फिर बाद में हम y को इंटरसेप्ट रखेंगे और जिधर x की वैल्यू, x की जगह 0 पुट कर देंगे। ये हमने किया, तो ये y की वैल्यू भी आ गई। पहले को हम कह देंगे c, पहले को हमने क्या कह दिया, c
या इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, DEFGABC, इसको हमने C कह दिया है कि x 3 है और y की वैल्यू 0 है। दूसरे को हमने D कह दिया है, x की वैल्यू 0 है और y की 2 है। इसका टेस्ट पॉइंट लेंगे, टेस्ट पॉइंट भी आपको लेने का तरीका पहले भी बताया है। ये भी उसी तरह होगा कि जिधर x y है उधर 0 0 पुट कर देंगे। ये तो ये 0 बड़ा है 6 से, तो ये ट्रू आ गया। इसका ये आगे है, ये देखें। अब ये दूसरी वैल्यू है, पहली इक्वेशन हमने फाइंड कर लिया, उसका टेस्ट पॉइंट भी ये दूसरी है, इसमें प्लस है। इसी तरह x इंटरसेप्ट लेंगे, y की जगह 0 पुट कर देंगे, ये x की वैल्यू आ जाएगी। तो ये e है कि x अगर हम x 6 है तो y की वैल्यू 0 होगी। ये y इंटरसेप्ट लेंगे, x को 0 के पुट रखेंगे और y की वैल्यू आ जाएगी, ये y की वैल्यू आ गई। इसके बाद f आ गया। अब इसका टेस्ट पॉइंट लेंगे, इसका भी 0 0 आएगा। ये देखें, ये पिछले क्वेश्चन में तो हमने ये जो शेडो है ना ये सारे में किया, लेकिन इसमें शेडो किधर आएगा, जिधर y की वैल्यू पॉजिटिव होगी। ये देखें, इससे इधर से ऊपर ऊपर शेडो आना है, से नीचे नीचे नहीं आएगा। आपको बताते हैं, ये दो इक्वेशन हैं C और D का हम बनाते हैं। C में x की वैल्यू 3 है और y की 0 है। ये देखें, x की वैल्यू 3 1 2 3 और y ये क्या C, x की वैल्यू 3 और y की 0। और अब हम आपको D का लेके बताते हैं। ये देखें, D है, x की वैल्यू 0 और y की -2 है। ये देखें, D में x की वैल्यू 0 और y की -2 है। इसको हम मिला लेंगे। ये इसकी इक्वेशन क्या है, इसकी इक्वेशन है 2x - 3y = 6। अब हमने ये दूसरे वाला करना है, 2x + 3y = 12 वाला। तो ये हम इक्वेशन आपको दिखाते हैं। f ये है, अब इसको हमने किया है तो f की वैल्यू 0, अगर x 0 है तो y की 4 है। अगर हमने क्या लिया है, y इंटरसेप्ट। और अगर x इंटरसेप्ट लिया है, या x इंटरसेप्ट है, y की वैल्यू 0 है। ये देखें, x इंटरसेप्ट e है, 6 है, x 6 है और y 0 है। ये देखें, हमने e का भी लगा लिया है, x की 6 है और y की 0। इसके बाद f की वैल्यू आ रही है x की 0 और y की 4। अब f की क्या वैल्यू आ रही है, x की 0, इधर x 0 होता है और y की 4, 1 2 3 4, ये 4। अब ये किसकी आगे, f की, x की 0 और y की 4। अब इसको इससे मिला देंगे, ये है। अब हमने शेडो देना है, इसमें तो शेडो हमने इस तरह देना है ओरिजिन की तरफ। ये भी ओरिजिन की तरफ जाएगा और ये भी ओरिजिन की तरफ जाएगा। तो लेकिन अब उन्होंने शर्त रखी है कि y 0 से बड़ा होना चाहिए और y 0 से बड़ा इसके ऊपर ऊपर होगा। तो ये इस तरह होगा, ये इधर तक, इधर, ये शेडो इससे ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये हमने, ये देखें, ये क्वेश्चन इसी तरह हल करना है कि सिर्फ इसमें और पिछले 2.1 में ये फ़र्क है कि उसमें जो शेडो था ना ये नीचे भी आ रहा है, लेकिन इसमें शेडो सिर्फ उधर रहेगा जिधर y पॉजिटिव है और ऊपर सारे में y पॉजिटिव है। ये इतना ही ना शेडो है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हम ताकि आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बना सकें और इजी से इजी मेथड। अब इसके बाद ये क्वेश्चन हमने आपको 3.1 इसका 4.5.1 के 3 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करा दिया है। तो तमाम इसके पार्ट इसी तरह होने हैं। अगर y की, x की वैल्यू इधर 0 से बड़ी होगी तो उधर शेडो जाएगा जिधर y की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। ये तमाम क्वेश्चन इसी तरह करने हैं। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। हम अब आपको इसकी 5.1 का 4 का पार्ट 1 करा के दिखाते हैं। ये देखें, ये एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का कोई सा भी एक पार्ट है। ये इसका फर्स्ट पार्ट हम आपको हल करके दिखाते हैं पहले। अब ये देखें, इसमें ये उसी तरह क्वेश्चन होगा, लेकिन एक्स हमने हमने क्या करना है, ग्राफ द फॉलोइंग, इसका हमने उसी तरह इनइक्वलिटीज़ का ग्राफ बनाना और इसके कॉर्नर पॉइंट फाइंड करने हैं। ये हम आपको हल करके दिखाते हैं।
ठीक है, ये देखें 4.1 का ये क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन 4 का पार्ट 1 है, 5.1 एक्सरसाइज है। तो इसमें हम आपको बताते हैं, ये उसी तरह आपने करना है कि सबसे पहले आपने इसको 6 के बराबर रखा, फिर एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे, वाई को 0 के इक्वल रखेंगे, फिर एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको हम क्या कह देंगे, इसको हम नाम कोई भी नाम दे सकते हैं, जिस तरह इसको हम कहते हैं सी है ये, और एक्स की वैल्यू इसमें हमने क्या रखी थी, एक्स की वैल्यू आई है 3 और वाई की क्या है 0, क्योंकि एक्स 0 रखा है, तो ये बन गई। अब इसके बाद है वाई इंटरसेप्ट, जब लेंगे एक्स की 0 रखेंगे और वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। ये क्या है अब एक्स इंटरसेप्ट, हम आपको दिखाते हैं। इसको हमने कह दिया है डी, एक्स की क्या है ये वैल्यू 0 और वाई की -2। ये फर्स्ट सी भी आ गया, डी भी आ गया है। इसके बाद आपने टेस्ट पॉइंट लिया, दोनों की वैल्यू 0 0 पुट की, और ये 0 बड़ा 6 से आ गया, तो ये ट्रू है। ठीक है, इसके बाद फिर आपने 2x + 3y = 12, एक्स इंटरसेप्ट लिया, वाई को 0 के इक्वल रख दिया, फिर जिधर जिधर वाई है उधर 0 पुट कर लिया और एक्स की वैल्यू आ गई, इसको हमने ई का नाम दे दिया। फिर वाई इंटरसेप्ट किया, एक्स की वैल्यू आपने 0 के बराबर रख दी, जिधर जिधर एक्स उधर 0 पुट करेंगे तो ये वाई की वैल्यू आ गई, इसको हमने एफ नाम दे दिया। टेस्ट पॉइंट लिया, ये ट्रू आ गए। ठीक है, हम अब इसको आपको ग्राफ बना कर दिखाते हैं। ये देखें, पिछले क्वेश्चनों में तो हमने ये शेडो किया है, शेडो दिया है, लेकिन अब इस क्वेश्चन में हमने शेडो नहीं देना, इसमें हमने सिर्फ कॉर्नर पॉइंट मालूम करने हैं। हम आपको कॉर्नर पॉइंट मालूम करके दिखाते हैं। ये देखें, ये हमारे पास सी डी ई एफ़ के 4 पॉइंट आ गए हैं, सी डी ई एफ़। ये हम किस तरह बनाएंगे, इधर इसी तरह ग्राफ बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इसको हमने एक्स पॉजिटिव कहते हैं, वाई पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव, और नीचे वाली को क्या कहते हैं, वाई नेगेटिव। ये देखें, अब फर्स्ट सी को हमने कहा एक्स की 3 है और वाई की 0 है, 1 2 3, इधर एक्स की सी है, एक्स की 3 और वाई की 0, ये बन गया सी की। अब डी है 0, एक्स की 0, वाई की -2, ये अब नीचे को जाएगा क्योंकि वाई की नहीं 0, 1 2 इधर आ गया। ये क्या है, डी, एक्स की 0, वाई की -2, ये आ गई। अब इन दोनों को आपने मिला देना, ये बन गया। इसके बाद है ई, ई की एक्स की 6 है और वाई की 0 है, एक्स की 6 है और वाई की 0 है, 1 2 3 4 5 6 इधर आ गया। ये क्या है, ई क्या है, एक्स की 6 और वाई की 0। इसके बाद है एफ, एफ एक्स की 4, एक्स की 0 और वाई की, पहली वैल्यू एक्स होती है, दूसरी वाई, एक्स की 0 और वाई की 4, 1 2 3 4, ये इधर आ गया। ये किसकी, एफ़ की, एक्स की 0 और वाई की 4। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को आपस में मिला दिया। अब ये देखें, अब इधर उन्होंने जो शर्त रखी थी वो शर्त आपके सामने है कि x की वैल्यू 0 से बड़ी आनी चाहिए, और x की वैल्यू 0 से बड़ी कहाँ आएगी, x की वैल्यू 0 से बड़ी ये वाली साइड पे आएगी, क्योंकि इधर ये इस सारी तरफ x की वैल्यू -0 से छोटी होती है और इस साइड पे बड़ी होगी। तो इसका मतलब हमने इसके कॉर्नर पॉइंट मालूम करने थे, तो हमने कॉर्नर पॉइंट मालूम करने थे। तो अब इसके कॉर्नर पॉइंट क्या आएंगे, हम आपको दिखाते हैं। ये देखें, इसके कॉर्नर पॉइंट मालूम करने के लिए हमें x का पॉजिटिव होना ज़रूरी है, तो x का पॉजिटिव इस तरफ आएगा,
कॉर्नर पॉइंट फिर क्या बनेंगे, 1 2, ये 3 और ये 4, ये 4 इसके कॉर्नर पॉइंट बने हैं। और अब हम कॉर्नर पॉइंट फाइंड करते हैं, आपको बताते हैं कि कॉर्नर पॉइंट किस तरह फाइंड करेंगे। इसके कॉर्नर पॉइंट कितने बनेंगे, 1 2 3 4। इस क्वेश्चन में हमने कॉर्नर पॉइंट मालूम करने हैं। देखें, एक कॉर्नर पॉइंट 0 ये भी मौजूद है। कॉर्नर पॉइंट कौन से बने हैं, जो एक्स साइड पे आएंगे और इन इक्वलिटीज़ के अंदर ही होना चाहिए। ये देखें, एक कॉर्नर पॉइंट एक्स पॉजिटिव इधर है ना, 1 2 3 4, इसकी वैल्यू हमारे पास मौजूद है, इसकी भी मौजूद है, इसकी भी, लिहाजा हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। इसको हम नाम दे देते हैं एच का। इसकी वैल्यू हमें क्या करनी पड़ेगी, फाइंड। एच का नाम दे दिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो ऊपर इक्वेशन है ना, इसमें से हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। इसको एक दूसरे के बराबर इधर रखेंगे। फर्स्ट इक्वेशन को 3y इज़ इक्वल टू 6 और नीचे क्या है 2x प्लस 3y इज़ इक्वल टू 12। अब इसे हल करने का तरीका यही है कि देखें, ये कट रहे, इसके नीचे से साइन चेंज कर लें। अगर इन दोनों में से जिस मर्ज़ी इक्वेशन को एक दूसरे के बराबर लेके आना है। अगर आप इसको ऐड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऐड, फिर भी जवाब आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे फिर भी जवाब आएगा। हम लिहाजा इसको ऐड करते हैं। ये देखें, ये एक माइनस है एक पॉजिटिव है, तो ये डायरेक्ट ही हो रहा है, तो इसको हम काट देंगे। तो 2x इज़ इक्वल टू क्या बचेगा, ये भी फिर आपस में ऐड होंगे, ये बन गया 18, 2x, x इज़ इक्वल टू 18 ओवर 2, तो x की वैल्यू 2 1 2 2 9 x की वैल्यू क्या आ गई 9 ओवर 2। अब x की वैल्यू हमारे पास आ गई है, तो हम इसी वैल्यू से y की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये जो ऊपर इक्वेशन है 1 या 2, ये जो इक्वेशन थी 1 या 2, इसमें से जिस मर्ज़ी में x की वैल्यू पुट कर देंगे। ये हम लिहाजा ऊपर वाली में करते हैं, क्या है 2, x की बजाय 9 ओवर 2 लिख देते हैं, माइनस 3y इज़ इक्वल टू 6। ये 2 2 से कटे गया, इधर क्या बचा 9 माइनस 3y इज़ इक्वल टू 6, माइनस 3y इधर आ 6, ये 9 इधर जाके माइनस हो गया, माइनस 3y, तो ये 6 माइनस 9 माइनस 3, y इज़ इक्वल टू माइनस 3, और ये माइनस 3 इधर जाके डिवाइड हो गया, तो माइनस माइनस से काटेगा, तो y इज़ इक्वल टू 1 आ गया। y की भी आ गई, x की भी आ गई। इसको लिहाजा हमने h कहा था, तो h का x की वैल्यू क्या आ गई है 9 ओवर 2 और y की आ गई है 1। लिहाजा ये हमने इसका वो जो कॉर्नर पॉइंट था वो फाइंड कर लिया है। ये सबसे इजी मेथड है। अगर आपने कोई भी क्वेश्चन हमसे कराना हो तो आप हमें क्वेश्चन का नंबर लिख के कमेंट में सेंड कर दें, ताकि हम आपको तमाम क्वेश्चन कराएं। ये इजी मेथड है। ये कॉर्नर पॉइंट हमने इसका वो जो कॉर्नर पॉइंट था वो मालूम कर लिया है। अब ये देखें, ये है इसका, ये वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है, ये भी मौजूद है, और एच के कॉर्नर पॉइंट क्या आ गए हैं 9 ओवर 2 ओवर 1, एच आ गया। अब हम कॉर्नर पॉइंट लिखेंगे। एक कॉर्नर पॉइंट बना है डी इज़ इक्वल टू -2, फिर बना है सी को पहले लिख लेते हैं। सी भी कॉर्नर पॉइंट है, सी क्या है 3 ओवर 0। एक ये कॉर्नर पॉइंट 2, फिर इसके बाद एक एफ़ बना है, एफ़ कॉर्नर पॉइंट, एफ़ की वैल्यू थी 0 ओवर 4, और एक कॉर्नर पॉइंट अब एच जो बनाया इसकी वैल्यू आई है 9 ओवर 2 1। ये हमारे पास कॉर्नर पॉइंट बन चुका है, 1 2 3 4, ये 4 कॉर्नर पॉइंट है। लिहाजा हमारे पास जवाब आ गया। हम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अच्छे से अच्छे हम आप तक इजी से इजी मेथड पहुंचा सकें। तो अब हम आपको इसका क्वेश्चन नंबर 5 इसी एक्सरसाइज का करके दिखाते हैं। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 5 का कोई सा भी एक पार्ट आपको करके दिखाते हैं।
ये भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही है कि इसमें भी हमने शेडिंग करनी है, यानी शेडो देना है। ये इक्वेशनें हैं, इनका भी सबसे पहले एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, वाई की, एक्स की, वाई की, इस इक्वेशन की भी, इस इक्वेशन की भी, के टेस्ट पॉइंट लेने हैं इसकी भी। ये भी क्वेश्चन उसी तरह करना है। हम अब आपको इस क्वेश्चन को हल करके दिखाते हैं। पिछले जो क्वेश्चन थे उसमें 2 इक्वेशन होती, लेकिन इसमें हमने 3 इक्वेशनें दी हैं। इन तीनों का हमने फाइंड करने हैं कि इनके पॉइंट्स। बेटा जी ये देखें, ये इसकी एक्सरसाइज है का क्वेश्चन 5 का 1 है। ये भी उसी तरह हमने करना है। सबसे पहले आपने इसको 3x माइनस 4y इज़ इक्वल टू 12, इसका मतलब होता है बराबर भी है और ये पहली वैल्यू दूसरी से छोटी भी है, तो हमने बराबर वाले करने हैं। इसको इक्वेशन 1 का हमने नाम दे दिया है। इसको हम इंटरसेप्ट करेंगे। जब x इंटरसेप्ट करेंगे तो y की वैल्यू हमें 0 रखनी पड़ेगी। तो x इंटरसेप्ट में y की वैल्यू हमने क्या रख दी है, 0। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इसका हम 5.5 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हम आपको करके दिखा रहे हैं। तमाम जो इसके पार्ट हैं इसी तरीके से हल होने हैं। जब आप y को 0 पुट करोगे, 3x माइनस 4y की जगह 0 पुट आ गया इज इक्वल टू 12। तो 3x इज इक्वल टू 12, x इक्वल टू 12 ओवर 3, 3 1 3 4, एज इक्वल टू 4। ये x की वैल्यू आ गई। इसको हम कह देते हैं a। अगर a x 4 है तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसके बाद हमने करना है y इंटरसेप्ट। जब हम y इंटरसेप्ट करेंगे तो x की वैल्यू 0 के इक्वल रखेंगे। अब ये जो इक्वेशन है इसमें x की वैल्यू 0 के इक्वल जब आएगी, 3 0 माइनस 4y इज इक्वल टू 12। अब आप ये देखिए, ये तो 0 होगी, ये क्या बचा माइनस 4y 12, तो y इज इक्वल टू 12। ये इधर जाके माइनस 4 1 ज़ा 4 3 ज़ा 12, तो y की क्या वैल्यू आ जाएगी, -3। अब हमने इस इक्वेशन को क्या कहेंगे, जिस तरह पहली को हमने क्या कह दिया a, इसको हम कह देंगे b। b की क्या वैल्यू आ गई है, x की 0 और y की -3। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है। इसके बाद हमने इस इक्वेशन के करने हैं टेस्ट पॉइंट। इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन है 3x माइनस 4y। अब ये छोटे वाला निशान आएगा, 3x माइनस 4y छोटा है 12 से। इसके टेस्ट पॉइंट लेंगे, टेस्ट पॉइंट 0 0 है तो इधर भी 0 पुट कर देंगे, 3 0 माइनस 4, इधर भी 0 आ गया 12 से। तो ये क्या, ये भी 0 बन जाएगी, 0 के साथ मल्टीप्लाई, ये भी 0। तो ये क्या आएगा, 0 बड़ा है 12 से, तो ये ट्रू है, ये सच है, 0 2 से बड़ा होता है। इसके बाद इक्वेशन इसकी 2 हम करेंगे, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू, क्या है इक्वेशन, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। ये हमने सेकंड वाली ले रहे हैं और इसको हम कह देंगे इक्वेशन 2। इसका भी हम उसी तरह x इंटरसेप्ट करेंगे। x इंटरसेप्ट जब करेंगे तो y को 0 के इक्वल पुट कर लेंगे, तो x क्या आ जाएगा, 3x प्लस 2, इधर y की जगह 0 लिख दिया, 3x ओवर 3, x इक्वल टू 1 हो जाएगा। हमारे पास ये c की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू क्या आ गई, x1 और y की 0। इसके बाद हम अब y इंटरसेप्ट करेंगे। जब हम y इंटरसेप्ट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 0। अब इधर 3, इधर x की जगह 0 पुट हो गया, प्लस 2 y इज इक्वल टू 3। तो ये क्या, 2y इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 3 ओवर 2। ये लिहाजा क्या बन गई, d की क्या वैल्यू बनी है, 0 ओवर 3 ओवर 2। ये d की वैल्यू बन गई। अब इसका टेस्ट पॉइंट लेंगे। जब हम इस इक्वेशन का टेस्ट पॉइंट लेंगे, इक्वेशन क्या थी, 3x प्लस 2y
बड़ा है 3 से। अब ये देखें, ये बड़ा है पहली वैल्यू, तो हम बराबर वाला नहीं लिख रहे, अब बड़े वाला लिख रहे हैं। ठीक है, अब इधर 0 0 हमने इस वैल्यू में टेस्ट पॉइंट में हम 0 0 पुट करते हैं। तो जब हम इधर 0 0 पुट करेंगे तो ये 3 0 प्लस 2 0, तो ये 0 छोटा है 3 से, तो ये गलत है, तो ये क्या हो जाएगी फॉल्स। लिहाजा इसका जो हम शेडो देना है वो ओरिजिन की तरफ नहीं होगा, ओरिजिन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अब ये देखिए, हमने दो इक्वेशनों के टेस्ट पॉइंट भी फाइंड कर लिए हैं और उनकी वैल्यू भी फाइंड कर ली है, ए बी सी। तो अब हम थर्ड इक्वेशन का करेंगे, लिहाजा x प्लस 2y को हम बराबर रख देंगे 9 के। इसको हम कह देंगे कि x प्लस 2y बराबर 9 के इक्वेशन 3। अब इस इक्वेशन में भी हमने क्या करना है, x को इंटरसेप्ट रखना है, और जब x इंटरसेप्ट रखेंगे y 0 आ जाएगा। तो x प्लस 2 0 9, तो x इक्वल टू क्या आ गया 9। ये क्या हो गया e की वैल्यू क्या आ गई है, x की 9 और y की 0। जब आप अब y इंटरसेप्ट करेंगे तो x की वैल्यू क्या रख देंगे 0, तो ये क्या बन जाएगा 0, x की जगह 0 पुट हो जाएगा, प्लस 2y इज इक्वल टू 9, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 9/2। ये y की वैल्यू आ गई। तो x क्या आ जाएगा, ये क्या है f क्या आ गया, x की 0 और y की 9/2, ये आ गया। इसके बाद हमने इसका टेस्ट पॉइंट मालूम करना है। जब हम इसका टेस्ट पॉइंट मालूम करेंगे तो टेस्ट पॉइंट में हम x की और y की 0 वैल्यू क्या थी, x प्लस 2y, और अब इधर देखें x प्लस 2y छोटा है 9 से, छोटा है 9 से। जब इधर 0 0 पुट कर देंगे, 0 प्लस 2 0, 0 बड़ा है 9 से, तो ये क्या हो जाएगी ट्रू। अब हमने इसका ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास कुछ वैल्यू हैं, हम आपको बताते हैं। एक वैल्यू तो हमारे पास आ गई थी, हमारे पास कुछ वैल्यू हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये देखें हमारे पास ये पॉइंट्स आ गए, ए की वैल्यू भी आ गया, बी की, सी की, डी की, ई की, एफ़ की, ये पॉइंट हमारे पास बने हैं। लिहाजा ये फर्स्ट इक्वेशन के ये पॉइंट हैं, सेकंड के ये हैं और थर्ड के ये हैं। और फर्स्ट इक्वेशन ट्रू आई है, सेकंड फॉल्स और थर्ड ट्रू। हम इसका अब ग्राफ बनाने लगे हैं। ग्राफ कुछ इस तरह बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको हम कहते हैं y पॉजिटिव, इसको x नेगेटिव, x पॉजिटिव और y नेगेटिव। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये इक्वेशन है। अब हम सबसे पहले a को 4 रखेंगे और 0 के बराबर करेंगे। a 4, a में x 4 है और y 0 है, 1 2 3 4, ये a की वैल्यू आ गई है, क्या है 4 और 0। अब b में हम क्या करेंगे, x को 0 और y को -3, x 0 इधर होता है, y -, 1 2 3 इधर आ गया, ये क्या आ गया b, x 0 y -3। इसको आपस में मिला देंगे। इसके बाद है c, x1 और y 0, x1 इधर होगा, इसको क्या कह देंगे c, x1 और y 0। इसके बाद है d, 3/2 को हम 1.5 कहते हैं, तो 1.5 किधर आएगा इधर, ये देखें 3.2 को हम 1.5 कहते हैं, x0 इधर होगा, y की 1.5 पॉजिटिव है, तो 1.5 1 और इधर 1.5 आ जाएगा, ये आ जाएगा d
क्या आ जाएगा 0 1.5 आ गया। इसके बाद है, इसको अब हम मिला देंगे। जब ये इस तरह मिल जाएगा, ये लिहाजा कौन सी इक्वेशन थी, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 12, और ये वाली ये इक्वेशन है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। अब ये थर्ड इक्वेशन हमने लिखनी है, इसका क्या, अब ये इक्वेशन थर्ड को हम करने हैं, x इज इक्वल टू 9 है, y 0 है। x 9 इधर को देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, x इधर 9 है और y 0 है। ये क्या e इज इक्वल टू 9 और y इज इक्वल टू 0, और f इज इक्वल टू f इज इक्वल टू 0, x 0 है f में, और 9 4, इसको हम कहेंगे 4.5 कहेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, x 0 इधर हो जाएगा 4.5 पॉजिटिव है, 1 2 3 4 और इधर 5 आ जाएगा। ये क्या है, f 0.45 0.45 आ गया। अब इसको भी हम आपस में मिला लेंगे। जब इसको हम आपस में मिलाएंगे तो ये कुछ इस तरह बन जाएगी इक्वेशन। अब हमने ये देखें, इनके अब हमने शेडो देने हैं, तो शेडो कुछ इस तरह होंगे। ये इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 9। अब ये देखें, ये जो इक्वेशन है ये ट्रू है। ट्रू से मुराद के इसका शेडो इधर को होना चाहिए, इसका शेडो इधर को जब हम देंगे ट्रू है, ट्रू है। और ये जो इक्वेशन है पहली 4 वाली इज इक्वल टू 12 वाली, ये भी ट्रू है, इसका शेडो भी इधर को होगा। और ये जो तीसरी थर्ड इक्वेशन बनी है, ये जो सेकंड इक्वेशन है, ये देखें, फर्स्ट इक्वेशन भी ट्रू है, सेकंड फॉल्स है, और ये सेकंड इक्वेशन है, तो ये इसका ऊपर को होगा शेडो, इसका शेडो किधर को होगा, ऊपर को, और इसका शेडो ऊपर को, इसका भी नीचे को, और इसका शेडो, और ये जो है इसका शेडो इधर को होना है। तो लिहाजा ये इसके दरमियान में शेडो आएगा। ये देखें, इसका नीचे को जा रहा है ना शेडो, इसका ऊपर को आएगा शेडो, इसका शेडो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आना है, तो इसका शेडो इधर को जाएगा। तो लिहाजा ये शेडो बन रहा है, क्योंकि दो पॉजिटिव हैं, ये वाली पॉजिटिव है, इसका शेडो ऊपर को जा रहा है, ये वाली भी पॉजिटिव है, इसका शेडो नीचे, ये वाली जो इक्वेशन ये पॉजिटिव है, इसका ओरिजिन की तरफ जा रहा है, और इसका भी ओरिजिन की तरफ जा रहा है, और ये जो है ये नेगेटिव है, इसका ओरिजिन की अपोजिट डायरेक्शन में, ये शेडो बनेगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 था, तो सारे क्वेश्चन इसी तरह होंगे, ताकि अच्छे से अच्छे हम आपको मेथड से पढ़ा सके। अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दा भूले। अल्लाह हाफिज़।